हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले NACL इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो ये देखो, ये जो स्टॉक है एग्रीकल्चर केमिकल बनाता है, एग्रो केमिकल जिसे कहा जाता है। इनके ये प्रोडक्ट देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा ये काफ़ी कुछ यहाँ पर ये कंपनी बनाती है। ठीक है, तो जो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होते हैं, तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट के नाम आपको नज़र आ जाएंगे। तो एग्री केमिकल प्रोडक्ट्स किस टाइप के होते हैं, जो एग्रीकल्चर जो करते हैं या जो खेती करते हैं उनको ये चीज़ें पता होगी कि कौन से प्रोडक्ट वो यूज़ करते हैं जिससे अनाज या धान या जो भी है अच्छा आएगा, फल पौधे। ठीक है, तो उससे एग्रीकल्चर चीज़ें अच्छी होगी, खेती अच्छी होगी। ठीक है, अनाज अच्छा उगेगा। और मेन चीज़ है कि किसान को ये चीज़ हेल्पफुल होती है कि अगर फसल अच्छी निकले, धान अच्छा निकले, सारी चीज़ें अच्छी निकले, सब्जियाँ अच्छी निकली, तो उससे उनको अच्छा फ़ायदा होगा। नहीं तो ख़राब हो जाएगी। कीड़े और मकोड़े जो भी होते हैं वो इन चीज़ों को ख़राब कर देते हैं, जिनके लिए ये सारे केमिकल्स यूज़ होते हैं। और जो ज़्यादा फसल को भी ख़राब ना करे, इस तरीके के कोई कोई अच्छी कंपनीज बनाती है। तो ये सारे प्रोडक्ट वहाँ पर काम आते हैं। तो यहाँ पर ये कंपनी बनाती है NACL इंडस्ट्रीज़ भी। ठीक है, जिसका नाम नागार्जुना है। ठीक है, नागार्जुना एग्रीकेम, यहाँ पर ये आपको नज़र आएगा। तो इनके लगभग 50 प्रोडक्ट्स यहाँ पर है, यहाँ पर देख सकते हो। और प्रोडक्ट्स यहाँ पर सोल्ड कितने, मोर देन कितने, कहाँ पर कितने सेल होते हैं, कहाँ पर, ये वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई हुई है। और कहाँ कहाँ पर जाते हैं, इंटरनेशनल भी जाते हैं इनके प्रोडक्ट्स, ये चीज़ें बताई हुई है। ठीक है, तो NACL इंडस्ट्रीज़ को मैंने खरीदा है। देखो, काफ़ी सस्ती कंपनी है फिलहाल। तो ऐसे कंपनीज छोटे जो इन्वेस्टर होते हैं, जो 100 रुपया 500 रुपया पे ट्रेडिंग करते हैं, सस्ते ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, सस्ती इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं, उनके लिए ये अच्छा शेयर है NACL इंडस्ट्रीज़। बाकी भी चीज़ें देख लो, जस्ट मैंने अच्छा है बोला है इसलिए तुरंत लेना नहीं है, जस्ट मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो NACL इंडस्ट्रीज़, ठीक है, तो NACL इंडस्ट्रीज़ का बिजनेस तो देख लिया और भाव भी देख लिया कि काफ़ी कम है। और फिलहाल यहाँ पर देखेंगे मार्केट कैपिटल भी कम है, 1342 करोड़ की कंपनी है। 1342 यानी 1342 करोड़ की कंपनी। और 67, देखो यहाँ पर ये लो, अभी लो पे ही है। 105 का हाई था, तो हाई से काफ़ी ये नीचे गिरावट में मिल रहा है। शायद कंपनी लॉस कर रही है, इसके लिए पी इसका नज़र नहीं आ रहा है। तो देखो, लॉस कर रही है ये, आगे हम देखेंगे। जो भी है फंडामेंटल मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखो, मैं कंपनी कैसे सेलेक्ट करता हूँ, तो ये देखो, ये कंपनी को मैंने ट्रेडिंग पर्पस से लिया है। तो जो भी ट्रेडिंग पर्पस से लेता हूँ उनमें मैं ज़्यादा चीज़ें बहुत अच्छी है, बहुत कमाल की है, वैसी कंपनीज नहीं देखता मैं। जहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, जिस कंपनी में जो फिलहाल अभी गिरावट में है, वैसे कंपनीज को लेता हूँ, जैसे मौका मिले उसमें से निकल ले वो अच्छे प्रॉफिट लेके। ठीक है, तो यहाँ पर बुक वैल्यू देखो कम है, ROC ROE ये चीज़ें भी देखता हूँ कि कम से कम ये तो अच्छा हो कि कंपनी मतलब रिटर्न्स अच्छे जनरेट कर लेती है। कंपनी डिविडेंड भी देती है 1%, तो यहाँ पर कम से कम वो एक रिटर्न आपका बन जाता है। ठीक है, और 1 रुपये का फेस वैल्यू है। और एक साल में देखेंगे तो देखो, एक साल में काफ़ी गिरा भी है, ऊपर गया था, फिर ये गिरावट ही दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर यही है वो हाई, वहाँ से ये जो गिरा है, यानी लगभग ये मई 2023 में बढ़ा था। तो यहाँ पर 3 साल की बात करते हैं, तो देखो 3 साल में ये जो शेयर है, तो 3 साल में ये 37 के भाव पे था। देखो, काफ़ी उतार चढ़ाव ये शेयर ने दिखाया है। तो इसके वजह से क्या हो जाता है, शेयर जो है ज़्यादा उतार चढ़ाव दिखाता है, तो ज़्यादा ग्रोथ हो नहीं पाती है उसके अंदर। क्योंकि देखो, 3 साल से जो भी लेके बैठा है उसको ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलते हैं। ठीक है, और 5 साल से जिसने भी खरीदा है, देखो लगभग उसके भी कोई खास रिटर्न बने नहीं है। यानी लगभग लगभग डबल तो हो गया है, डबल या ट्रिपल के आसपास यहाँ पर ये शेयर का भाव है 5 साल के अंदर। और 10 साल की बात करते हैं, 10 साल में इसने थोड़े अच्छे रिटर्न दिए। 8 रुपये का ये शेयर था, तो 8 रुपये से ये शेयर देखो काफ़ी अच्छे
रिटर्न अभी फ़िलहाल दिखा रहा है, लेकिन अगर ये 100 रुपये का होता तो और भी अच्छे रिटर्न ये दिख जाते हैं। मैक्स में की बात करेंगे तो मैक्स में भी देखो 5-10 रुपये का ही शेयर हुआ करता है, बीच में काफ़ी गिरा था, 4 रुपये तक भी आया था, उससे भी नीचे 2-3 रुपये का भी ये शेयर हुआ करता था। तो ये 2013 की बात है, वहाँ से ये 3 रुपये से भी काफ़ी मल्टीबैगर रिटर्न इसने दे दिया समझ लो। अगर ये शेयर 3 का 30 भी हो जाता है तो 10 गुना हो जाता है, यानी और 3 का 60 होता है तो 20 गुना हो जाता है। तो आराम से ये शेयर ने 20 गुना तो पैसा बना दिया है। तो इसीलिए कंपनीज ख़राब नहीं होती। कंपनीज की सिचुएशन देख सकते हो कि यहाँ पर बढ़ी थी तो यहाँ पर गिरी भी है। तो यहाँ पर जिसने भरोसा रखा कंपनी पे उसको रिटर्न अच्छे मिले, यहाँ पर जिसका भरोसा टूटा उसका कुछ यहाँ पर रिटर्न नहीं, वहाँ से वो तो निकल गया, लेकिन इसने कमा लिया यहाँ पर जो जिसने खरीदा था। ठीक है, और पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें बताता हूँ तो देखो पॉजिटिव कुछ नहीं है, नेगेटिव 2 चीज़ें पढ़ी है जिसके अंदर बता रहा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है, यानी कंपनी अगर कमाई कम कर रही है या कंपनी लॉस कर रही है तो इंटरेस्ट पे करना कंपनी के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये जो 2 पॉइंट है, तो देखो कंपनी थोड़ा लॉस कर रही रहेगी तो उस वजह से इंटरेस्ट पे असर पड़ जाता है, और यानी कंपनी ने जो लोन लिया रहता है वो चुकाएगी कैसे अगर कंपनी खुद लॉस में है तो। ठीक है, और अगर हम देखते हैं इसका कंपैरिजन तो एग्रोकेमिकल के अंदर या पेस्टिसाइड्स या एग्रोकेमिकल इंडियंस के अंदर ये कंपनी पीआई इंडस्ट्रीज ये टॉप की कंपनी जिसका मार्केट कैपिटल देख सकते हो 55,000 करोड़ का, और मार्केट में प्राइस इसकी देखो 3,600 रुपये का है। ठीक है, यूपीएल सेकंड पे है, यूपीएल मेरे पास है, इसका वीडियो मैंने बनाया। यूपीएल को मैंने एमटीएफ ट्रेडिंग के लिए भी ये किया है, तो एमटीएफ का मैंने अभी रिसेंटली वीडियो बनाया। एमटीएफ क्या होता है, क्या कैसे होता है। अभी मैंने एक स्टॉक में से पीडीलाइट में एमटीएफ में ट्रेडिंग करके प्रॉफिट लिया है, तो वो आप वीडियो देख के समझ सकते हो कि एमटीएफ क्या होता है। ठीक है, और भी डिटेल में चाहिए होगा तो उसके लिए आप रिक्वेस्ट करो तो मैं वो भी बना दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर देख सकते हो, और ये सुमिटोमो केमिकल ये 3rd नंबर पे आती है, तो ये भी मैंने लिया हुआ है। तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज ली हुई है, धनुका, एग्रीटेक, तो इनमें से काफ़ी कंपनीज मेरे पास अभी मिलेगी आपको, जिसके वीडियोस में धीरे धीरे डाल रहा हूँ और किसके डाल भी चुका हूँ। ठीक है, तो NACL सबसे नीचे जी, क्योंकि मार्केट कैपिटल कम है। और क्वार्टरली रिजल्ट देखते हो तो देखो क्वार्टरली में आपको नज़र आएगा कंपनी का सेल जो है, ठीक है, 250 करोड़ से यहाँ पर 365, यानी 265 से 365, ये क्वार्टरली में ग्रोथ अच्छा हुआ है। 100 करोड़ तो बढ़ गए। ठीक है, 2-3 साल के अंदर 100 करोड़ का सेल्स बढ़ गया, और प्रॉफिट देखेंगे तो 9 करोड़ से 16 करोड़ माइनस में चला गया, यानी प्रॉफिट गिर गया। तो ऐसा कैसे हो गया। एक्सपेंसेस देखो कंपनी के, तभी एक्सपेंसेस देखो, एक्सपेंसेस यहाँ पर देखेंगे तो वो टाइम पे कंट्रोल में थे, अभी एक्सपेंसेस भी बढ़ गए। ठीक है, एक्सपेंसेस बढ़ गए, यानी जस्ट यहाँ पर 4 करोड़ ही बच रहा है। 4 करोड़ में कंपनी क्या क्या करेगी, क्या क्या देगी। ठीक है, ऊपर से ब्याज इतना देना है, कितना 19 करोड़ का इंटरेस्ट देना है। तो ये सारे खर्चे हैं, वो सारी चीज़ें जाने के बाद कंपनी लॉस में चली जाती है। ठीक है, अगर ये इसी वजह से कंपनी का पी आपको नज़र नहीं आएगा। और अगर हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस में 2012 से लेके 2023 तक, यानी लगभग 10-11 साल के अंदर देख लो, कंपनी ने यहाँ पर 643 करोड़ का कंपनी सेल कर रही थी, अभी 2116 करोड़ का सेल कर रही है। नेट प्रॉफिट कर रही थी 7 करोड़ का, अभी कर रही है 95 करोड़ का। यानी ईयरली देखा जाए तो कंपनी प्रॉफिट ही कर रही है। ईयरली देखा जाए तो कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है। जस्ट 2 साल कंपनी ने लॉस किया, उसके बाद या यहाँ पर थर्ड और एक 2019 एक लॉस का नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर जिस टाइम पे खर्चे ज़्यादा हो गए और उसके वजह से कंपनी को लॉस हो जाता है। अगर कंपनी के खर्चे देखो मिनिमम में है, या कंपनी थोड़ा सा बचा ले रही है ज़्यादा फंड, ठीक है, खर्चा कम किया, प्रॉफिट सेल्स अच्छा हुआ, तो यहाँ पर कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल लेती है। तो फिलहाल यहाँ पर देख सकते हो TTM में अभी 16 करोड़ का लॉस तो नज़र आ रहा है। फ्यूचर में आगे देखेंगे, और भी ईयर पड़ा है। ठीक है, अभी तो ये मार्च 2024 ख़त्म होगा, तो तभी हम देखेंगे कि कितने इसके कंप्लीट इसके रिज़ल्ट किस तरीके के। ठीक है, तो उसके रिज़ल्ट्स आएंगे तो हम उसके बारे में बात करेंगे। अभी मार्च बचा है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं इसका CAGR, यानी कंपनी में अगर आप 10 साल से भी इन्वेस्टेड है तो आपका नुकसान नहीं हो रहा है। कंपनी 10 साल से आपको 28% का रिटर्न दे रही है, 28% सालाना रिटर्न, जो कि आपको बेहतर रिटर्न है, सबसे अच्छे रिटर्न है।
5 साल की बात करेंगे 17% तो दे रही है। 5 साल से अगर इन्वेस्टेड हो तो हर सालाना 17% तो मिल रहा है। 3 साल से भी इन्वेस्टेड हो तो 19% सालाना मिल रहा है। जस्ट ये 1 साल के अंदर 23% गिरा है, यानी 23% ये अभी की गिरावट है। शायद ये अगले 2 साल में ये अच्छे रिटर्न देके ये मेंटेन रखेगी जो इसका CAGR है। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अच्छा हो सकता है अगर इसके रिजल्ट्स आगे अच्छे आएंगे तो। ठीक है, तो बैलेंस शीट की बात करते हैं तो देखो ये जो रिजर्व इसका नज़र आ रहा है 516 करोड़ का है, और बोरोइंग जो नज़र आ रही है 775 करोड़ की, यानी 516 करोड़ से रिजर्व है, यानी कम है। बोरोइंग जो है उसका लोन जो है उससे ज़्यादा है। लोन ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब है कि कंपनी यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है लोन, तो कंपनी थोड़े रिस्क में आ जाती है कि लोन ज़्यादा हो रहा है, इंटरेस्ट बढ़ता है फिर। ठीक है, और वहाँ पर सेल अच्छा नहीं आएगा तो उसके वजह से और भी नुकसान हो जाता है। तो फिलहाल ये चीज़ खराब है इसके अंदर, बैलेंस शीट के अंदर। और अगर हम देखते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो पैटर्न के अंदर आपको नज़र आएगा कंपनी के प्रमोटर ने उनके पास होल्डिंग अच्छी रखी है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स खुद के पास रखे हैं। 63-64% तक उनके पास है। उसके बाद 50% फॉरेन के इन्वेस्टर के पास है। DIS के पास यहाँ पर आपको नज़र आएगा लगभग आधा 1% के आसपास है उनके पास भी, और पब्लिक के पास 34-35% तक है। पब्लिक ने भी ज़बरदस्त इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, तो भरोसा है पब्लिक को ये कंपनी के ऊपर भी। और देखो सस्ता कंपनी होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा देखो, और उससे भी सस्ता 1 रुपये का 2 रुपये का भी शेयर रहेगा ना। मेजोरिटी शेयर्स प्रमोटर के बाद या प्रमोटर से भी ज़्यादा पब्लिक के पास होते हैं। 90% भी होते हैं, कभी कभी 99% भी वो लेके बैठ जाते हैं पब्लिक। ठीक है, तो पब्लिक को इतना भरोसा रहता है जितना प्रमोटर को नहीं भरोसा होता है। ठीक है, और वही लोग यहाँ पर आके कुछ ना कुछ बोल के जाते हैं कभी कभी कमेंट में, जो जिन्होंने पेनी स्टॉक खरीदे हुए होते हैं। ठीक है, और कुछ लोग देखो उनकी भी कभी कभी गलती नहीं होती है। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग होते हैं जो पेनी स्टॉक को इतना बढ़ावा देते, इतने बढ़ा चढ़ा के बता देते हैं कि ये देखो आपकी ज़िंदगी बदल देगा, आपकी लाइफ बदल देगा। 1 रुपये का शेयर है, 1 करोड़ का प्रॉफिट होगा, 1 करोड़ हो जाएगा, 2 करोड़ हो जाएगा, जो भी है ऐसे सपने दिखाते हैं। और वो सपनों में ये लोग, बाकी लोग जो भी है व्यूअर लोग बह जाते हैं, और वो सपना एक ना एक दिन वो चूर चूर हो जाता है, वो शेयर मार्केट से गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो अपना ये काम नहीं है। मेरे चैनल पे जस्ट आपको नॉलेज मिलेगा, जो मैं खुद कर रहा हूँ वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। अगर नुकसान होगा तो आपसे पहले मेरा नुकसान होगा, फिर बाद में आपका नुकसान होगा अगर आप कंप्लीटली फॉलो करते। लेकिन मैं खुद का भी नुकसान नहीं होने देता ना किसी और का। ठीक है, तो कंप्लीटली मेरे चैनल पे जस्ट आपको मैंने जो शेयर्स खरीदे हुए वही शेयर्स आपको नज़र आएंगे। ठीक है, और उनमें से प्रॉफिट देखो, ये ट्रेडिंग के लिए कहा है तो इसमें से ट्रेड करके ही प्रॉफिट निकाल के बताऊंगा। जैसे मैंने पहले के बहुत सारे वीडियोस में से प्रॉफिट निकाल के, बहुत सारे शेयर्स में से प्रॉफिट निकाल के वीडियोस बना के दिखाए हैं आपको, उसी तरीके से ये भी शेयर में से प्रॉफिट निकलेगा तो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कितना प्रतिशत प्रॉफिट निकालूंगा ये भी मैं बता दूंगा। देखो मिनिमम तो 21 लेता हूँ, लेकिन इसमें मैं शायद ज़्यादा ले लूँगा प्रॉफिट। ठीक है, तो मिनिमम उतना टका इसलिए लेता हूँ क्योंकि आपको FD से भी आगे रहना है, बाकी कोई भी इन्वेस्टमेंट होती है उससे भी आगे रहना है, म्यूचुअल फंड वालों से भी आगे रहने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो साल के अंदर ही निकाल लेता हूँ, कभी 1 महीने में निकल जाता है। अभी रिसेंटली एक महीने के अंदर जो भी प्रॉफिट निकाले उसके बारे में भी वीडियोस मैंने डाले हुए हैं। अभी भी कुछ शेयर्स प्रॉफिट में, अच्छे प्रॉफिट में, लेकिन मैं उन शेयर्स को सोच रहा हूँ कि थोड़ा लॉन्ग करूँ, तो वैसे शेयर्स के भी नाम मैं बता दूंगा। तो और कुछ को मैं ट्रेडिंग के लिए ही रखा हूँ मैंने। ठीक है, तो कुछ उसके फंडामेंटल देखने के बाद मुझे अच्छे लग जाते हैं तो उसको मैं सोचता हूँ कि और थोड़ा इसको रखूँ। ठीक है, तो या गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से, बाकी चीज़ों के हिसाब से मैं वो चीज़ को और भी कंटिन्यू कर देता हूँ। तो फिलहाल NACL देखो थोड़ा लॉस कर रही है, जो है वहाँ पर सामने है आपके, लॉस कर रही है वो कंपनी। और शायद अगले क्वार्टर तक आप इंतज़ार कर सकते हो कि अगर वहाँ पर प्रॉफिट करती है तो बढ़ेगी, नहीं प्रॉफिट करती है तो और थोड़ा नीचे आएगी। तो ये चांसेस होते हैं सारे फंडामेंटल पे, या कुछ न्यूज़ आती है कि कंपनी को कुछ और ऑर्डर मिले, कुछ कंपनी का अच्छा हो रहा है, कंपनी के लिए कुछ अच्छी न्यूज़ें आ रही है, तो कंपनी में और शेयर का प्रॉफिट और बढ़ते जाता है, फ़ायदा और हो जाता है, प्राइस और बढ़ते जाता है, और इन्वेस्टर को फ़ायदा उससे और हो जाता है। ठीक है,
तो फिलहाल जो भी है इसके बारे में मैंने बता दिया है। और जिन लोगों को मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे, जिनको कुछ नहीं पता कि मैं जस्ट ये वीडियो क्यों बनाता हूँ, तो पहले मेरे पहले के वीडियोस भी देख लो, जिनमें मैंने कम्प्लीटली मेरी जर्नी बताई हुई है कि मैं कितने से मतलब इसका मतलब है कि कहाँ कौन से शेयर को मैं कैसे खरीदता हूँ, कि कहाँ से उसको बेचा है, लॉस से कैसे प्रॉफिट में आया, वो सारी चीज़ें की वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, वो भी देखा करो। वेबसाइट पे भी डाल के रखे हैं, तो वेबसाइट पे भी जाया करो, डिस्क्रिप्शन में भी जाया करो, उसके अंदर भी स्टॉक की प्लेलिस्ट भी है, ठीक है। तो वो लिस्ट में से भी देखा करो, ठीक है। तो वहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और जितने भी अच्छे वीडियो है और उसको लाइक भी किया करो, अच्छा लगेगा तो दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो, उनको भी काम आ जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करो। जो भी चीज़ आपको नॉलेज लेना है, फ्री का नॉलेज है, यहाँ पर कोई ज़िंदगी में आपको कोर्स कोई बेच के कोई फंसाएगा नहीं, ठीक है। और साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करो, जहाँ पर मैं कौन सा खरीद रहा हूँ सबसे पहले टेलीग्राम पे ही बताता हूँ, और कब बेच रहा हूँ वो भी मैं टेलीग्राम पे ही बताता हूँ। वो चीज़ अगर आपको पता करनी है तो टेलीग्राम से जुड़ो, वो भी फ्री लाइफ टाइम के लिए। ऐसा नहीं कि आपसे कुछ पैसा मांगूंगा, क्योंकि अगर शेयर मार्केट में रह के अगर मैं आप लोगों से पैसा मांगूँ तो इसका मतलब है कि मैं आपको फंसा रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी लोग कर रहे हैं आप समझ जाओ कि जो आपको बोलते हैं कि ये कोर्स ले लो, वो कोर्स ले लो, तो इसका मतलब वो लोग शेयर मार्केट से नहीं कमा रहे, आप लोगों से कमा रहे हो। तो थोड़ा दिमाग लगाओ। और बाकी जो भी है अपना जो काम है, यहाँ पर मैं मेरा नॉलेज आपके साथ फ्री में शेयर करो, और साथ में यहाँ पर मेरे रिकॉर्ड्स बना के रख रहा हूँ। मेरे रिकॉर्ड्स रहेंगे, मैं 10 साल बाद भी ये रिकॉर्ड में खुद चेक कर सकता हूँ मेरे पास कौन सा शेयर कौन से भाव पे था क्या नहीं, सारे ये यूट्यूब पे हमेशा हमेशा के लिए रह जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।